नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य ज्ञान पॉइंट के डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज है 15 अक्टूबर। आज हम लोग 15 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अब उसे फॉलो करिए और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डेली के जो PDF हैं और भी PDF हैं वो यहाँ पर अपलोड किए जाते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो डेली कैप्सूल है बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कलेक्ट करके लाए जाते हैं, तो इसकी आप लोग नोट बना सकते हैं बहुत ही आराम से, हर एक एग्जाम में ये काम आएगा। तो पहला है दोस्तों, लेफेंट रिपोर्ट के अनुसार वह देश जो साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, वो कौन है दोस्तों? भारत, ठीक है। कब तक? 2050 तक। तो ये सारी चीज़ें बहुत जो है ज़्यादा पूछी जाती है कि भाई भारत जापान को छोड़ करके तीसरी अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगी? तो 2050 तक, ठीक है। 2050 तक किसको छोड़ करके? जापान को छोड़ करके। तो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ से नोट करते रहना है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है शॉर्ट फॉर्म में भी किसी प्रकार से जो है शॉर्ट हैंड में भी आप इसको नोट करना चाहें अपनी समझने के लिए तो उस प्रकार से भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी 2050 तक, ठीक है। चलिए अगला जो है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है, वो कौन है दोस्तों? दिल्ली है, ठीक है। तो एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई है दिल्ली में, जिसके तहत क्या किया जाएगा कि जितनी भी बैटरी से चलने वाले वाहन हैं उनको क्या किया जाएगा भाई? रोड टैक्स से छूट कर दिया जाएगा, ठीक है। वो पॉलिसी कहाँ पे आई है? दिल्ली में आई है। अगला जो है, हाल ही में जिस देश ने संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ संबंध सामान्य बनाने को लेकर हुए समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है, तो वो है दोस्तों इजराइल, ठीक है। इजराइल और UAE में संबंध सामान्य बनाने की सहमति हुई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये अंतर्राष्ट्रीय घटना है दोस्तों, ठीक है। काफ़ी जो है दिनों से इन दोनों के बीच में जो है मामले चल रहे थे, अब जो है संबंधों को सामान्य बनाने को लेकर के समझौते हुए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है विश्व के लिए। चलिए अगला देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु जितने 1000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है, तो कुल 73,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है दोस्तों, ठीक है। 73,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट जो आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजय राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में जितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है, तो 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है, ठीक है। राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट जो है, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत ने जितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना है, तो कितना चुना है भाई? 8 को चुना है, ठीक है। 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, वह टेनिस खिलाड़ी जिसने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब जीत लिया है भाई, वो हैं राफेल नडाल, ठीक है। 13वीं बार लगातार, ठीक है, फ्रेंच जो ओपन सिंगल्स होता है दोस्तों उसका खिताब जीता है राफेल नडाल ने। हाल ही में जिस क्रिकेटर ने T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों, वो कौन है? इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया है, चेक कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जिस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है, तो वो लॉन्च की है दोस्तों आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो करंट क्विज है दोस्तों। हाल ही में किस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है, ठीक है। किसने रोक दिया है? तो वो है दोस्तों जेनेटेक, ठीक है। जेनेटेक ने हाल ही में दोस्तों कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को रोक दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्यों रोक दिया है, ठीक। तो अमेरिका की एक चिकित्सा उपकरण निर्माता कंपनी है दोस्तों जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है। उन्होंने
कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को रोक दिया है। इस महीने की शुरुआत में ये जो कंपनी थी दोस्तों, ये अमेरिका में वैक्सीन तैयार करने वाली उन कंपनियों की सूची में शामिल हुआ था जो कि प्रायोगिक कोरोना वैक्सीन परीक्षण से आगे बढ़ते हुए मानव परीक्षण चरण में पहुंच गया था। ठीक है, चलिए, तो ये जो कंपनी है दोस्तों, इसकी AD26 COVID-2F वैक्सीन अमेरिका में चौथी ऐसी वैक्सीन है जो कि क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में है। ठीक है, अंतिम चरण मतलब मानव पर जो परीक्षण किया जाता है वहाँ तक पहुंच गया था। ठीक है, दूसरा देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO होता है दोस्तों द्वारा तैयार निम्न में से कितने पुलों का एक साथ उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इसमें से कुल एक साथ 44 का किया है दोस्तों, और कुल एक साल में अब तक 54 पुलों का निर्माण जो है करके रिकॉर्ड बनाया है किसने, BRO ने। तो राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक साथ इतनी संख्या में पुलों का उद्घाटन और टनल का शिलान्यास अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित ये पुल कनेक्टिविटी और विकास के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। जिन पुलों का उद्घाटन किया गया है उसमें से दोस्तों 10 पुल जम्मू कश्मीर में हैं, 7 पुल लद्दाख में हैं, 2 पुल हिमाचल में हैं, 4 पुल पंजाब में हैं और 8 पुल उत्तराखंड में हैं, 8 पुल अरुणाचल प्रदेश में और 4 पुल सिक्किम में हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला जो प्रश्न है, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश को 40 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है दोस्तों, तो वो है दोस्तों भारत। ठीक है, कौन है, भारत। भारत को दोस्तों 40 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल बंद रहने से। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो भारत को दोस्तों 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इसके अलावा पढ़ाई को होने वाला नुकसान जो है वो अलग ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक, ठीक है, में 158 देशों में से कितने स्थान पर रखा गया है दोस्तों, तो कुल मिलाकर के 129वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, कौन से, 129वें स्थान पर रखा गया है। असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 129वें स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक का तीसरा संस्करण है। कोविड-19 के समय में असमानता से निपटने पर दोस्तों ये केंद्रित है। ठीक है, वर्ष 2020 के CRI जो सूचकांक था उसमें जो है दोस्तों नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है और 198वें स्थान पर काबिज दक्षिणी सूडान सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग वाला देश है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की FATF दोस्तों ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है, किस देश को, तो वो है दोस्तों पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। ठीक है, चलिए, तो जो FATF होता है उन्होंने घोषणा की है कि पाकिस्तान को संगठन की ग्रे सूची के तहत रखा जाएगा। AFTF के एशिया प्रशांत समूह ने दोस्तों फॉलो अप रिपोर्ट ऑन म्यूचुअल इवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला इस रिपोर्ट के आधार पर ही लिया गया था। तो इस रिपोर्ट में भी कहा गया था कि आतंक के वित्त पोषण और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने की प्रभावशीलता पर पाकिस्तान की प्रगति 2019 की तुलना में काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रही, यानी कि सेम रही। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस दोस्तों निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो मनाया जाता है दोस्तों 13 अक्टूबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को हर वर्ष दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है, और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी ये मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा क्या होता है दोस्तों, जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आह्वान के बाद से 1989 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत भी की गई थी। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड की सज़ा देने का फैसला किया है दोस्तों, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ने दोस्तों दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड की सज़ा देने का फैसला किया है। ठीक है, चलिए, तो मानवाधिकारों की संस्था की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में दुष्कर्म की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है, इसलिए ये किया गया। पिछला जो प्रश्न था, हाल ही में किस देश ने रुद्रम फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है दोस्तों, तो वो है दोस्तों भारत। ठीक है, भारत ने किया है
सफलतापूर्वक लड़ाकू विमान सुखोई 30 से रुद्रम फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हम जिसे DRDO कहते हैं उसने विकसित किया है। यह मिसाइल दोस्तों हवा में भारतीय लड़ाकू विमान की मारक क्षमता को बढ़ाएगी और टैक्टिकल कैपेबिलिटी को बढ़ाएगी। भारत में बनाई गई ये ऐसी पहली मिसाइल है जो किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। ठीक है, चलिए आपके लिए जो प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा की शुरुआत की है दोस्तों? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डेली करंट अफेयर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।